सभी को राम राम। आपके अपने YouTube चैनल डेस्टिनी विथ नवीन पे मैं नवीन झा आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम जन्म कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी जिसे हम धनेश के नाम से जानते हैं या ये धनेश के नाम से प्रचलित है, उनका हर एक भाव में उपस्थिति का प्रभाव अपने जीवन के ऊपर क्या पड़ेगा ये जानने की कोशिश करते हैं। धनेश मतलब ये धन भाव का स्वामी है। ऐसे ही यहाँ पे लाभ भाव होता है। लाभ भाव माने हम जो कमाएंगे, कमाएंगे किससे? कर्म से। लेकिन इस दोनों के थ्रू जो हमारे पास धन संचय होगा, जो जमा होगा, जो संग्रहित होगा, वो ये धन भाव हमें आता है। इस धन भाव में मेरे पास ससुराल से मिला हुआ भी हो सकता है। कहीं मैंने मेरे पास जो बचा हुआ धन है उसके भाव के बारे में, उस प्रभाव के भाव को ये धन भाव हमें दिखलाता है। वैसे ये परिवार जनों का भी होता है और वाणी का भी भाव कहा जाता है, लेकिन इसे धनेश के नाम से जानते हैं। और हर आदमी को अपने अपने धन की चिंता हमेशा रहती है। तो चलिए आज धनेश को, अगर धन भाव का मालिक धनेश लगन भाव से शुरू करते हैं। लगन के बाद अपने भाव में आएगा, फिर तृतीय, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे करके पूरे में आज धनेश को खत्म करेंगे। तो धन भाव का मालिक धनेश अगर लगन भाव में हो तो फिर उसका प्रभाव हमारे जीवन पे कैसा पड़ेगा ये बताता हूँ। धनेश अगर लगन भाव में हो, माने फर्स्ट हाउस में हो, तो जातक परिवार से बैर रखने वाला होता है तथा लोभी भी होता है। व्यवसाय कर सकता है ये, इसके लिए व्यवसाय शुभ हो सकता है। दूसरों की मदद करने वाला भी ये जातक होता है। अब धनेश अगर अपने ही भाव में हो, कोई भी प्लैनेट हो सकता है, उसके लिए नहीं, वो जब तक आपके जन्म कुंडली में जो नंबर लिखा होगा उसका जो लॉर्ड होगा वही उसका मालिक है। तो धनेश अगर धन भाव में ही हो तो ऐसा जातक धनी होता है। सबसे पहले अपना मालिक, अपने घर का मालिक अपने घर में है तो वो तो संपन्न तो होगा ही, चाहे उसका घर का साइज कुछ भी हो। तो वो जातक धनी होता है, धार्मिक होता है, सच बोलने वाला होता है। ऐसा जातक अभिमानी भी होता है, वो थोड़ा सा घमंडी टाइप का भी होता है। और पुत्र चिंता से ग्रस्त रहता है, माने अपने बच्चों के प्रति वो चिंताग्रस्त रहता है कि कैसा होगा, क्या होगा, क्या करेगा, क्या, माने थोड़ा सा उसको टेंशन हमेशा रहता है। अब धनेश अगर तीसरे भाव में आ जाता है तो फिर उससे जातक स्वभुजबल से, अपने भुजबल से, अपने दम पर वो लाभ कमाता है। धनेश अगर मंगल हो, धन भाव का मालिक मान लीजिए यहाँ पे 1 नंबर या 8 नंबर है, तो उसका मालिक हो जाता है मंगल। मंगल हो तो जातक कलह प्रिय, माने कचकच करने वाला होगा। चंचल चित्त, माने एक जगह मन उसका स्थिर नहीं रह सकता है। अन्यायी और कठोर स्वभाव का होगा, माने पराक्रम है, मंगल है तो बर्दाश्त करने की क्षमता उसमें कम होती है, तो वो कहीं ना कहीं उसको अपने एनर्जी को वेस्ट करता है, यूज नहीं कहेंगे इसे। तथा इसे भाई बहन से कोई लाभ भी नहीं मिलता। कचकच करेगा तो कैसे कोई फायदा होगा, ना इसको सहयोग करेगा ना कोई सपोर्ट करेगा। दिक्कत यहाँ वही है। चतुर्थ भाव में अगर धनेश चौथे भाव में आ जाता है तो फिर जातक दयालु, सच बोलने वाला, दीर्घायु, उम्र उसकी बड़ी होती है और धार्मिक कार्य करने वाला होता है। और धार्मिक कार्यों में वो पैसा भी खर्च करता है। यदि धनेश उच्च का होकर गुरु और शुक्र के साथ हो तो जातक राजा के समान जीता है। अगर ये धनेश यहाँ पे जो भी धनेश अगर उसकी अपनी राशि हो जाए और डिग्री अच्छा हो जाए और साथ में गुरु या शुक्र की दृष्टि या उसके साथ वहां पे युति हो जाती है तो फिर जातक राजा के समान अपना जीवन जीता है। धनेश अगर पंचम भाव में आ जाए तो जातक कंजूस होता है। पुत्रों द्वारा धन लाभ उसे मिलता है, मैंने अपने संतान के द्वारा उसे धन प्राप्त भी होता है। जातक की हरकतों के कारण लोग इससे दूरी बना के रखते हैं। अनाप शनाप बोल देना, ये वो जो भी है। जातक को अकस्मात धन प्राप्ति भी होती है, मैंने या तो बच्चे से हो जाएगा या कोई कारण से एकाएक जिस चीज का वो कभी सोचा ना होगा उस तरह से उसको धन मिल जाएगा। अब आइए
कि धनेश अगर छठे भाव में आ जाए, रोग ऋण शत्रु के भाव में आ जाए, तो जातक धन जमा करने वाला होता है, माने कंजूस होता है, शत्रुओं को अपने सामने न टिकने देने वाला होता है, दुश्मनों से भी जातक को लाभ, उसका जो शत्रु है उससे भी इसको फायदा ही हो ही जाता है किसी ना किसी एन प्रेम प्रकरण किसी भी तरह से। जातक रिश्वत, पैसा के लिए ये जातक रिश्वत भी लेते हुए कभी कभी देखा गया है। जातक को वक्ष स्थल का रोग भी दिला देता है अगर धनेश यहाँ आके बैठ जाए तो। अब आइए, धनेश अगर सातवें भाव में, जाया भाव में अगर आ जाए, जीवन साथी के भाव में, तो जातक सप्तम भाव में, तो जातक का जीवन साथी माने पति है तो पत्नी और पत्नी है तो पति धन संग्रह करने वाला होता है। धनेश उच्च का होकर सप्तम के साथ हो, धनेश अगर उच्च का हो जाए और सप्तमेश का मालिक भी वही हो, तो फिर जातक दूर दराज के क्षेत्र तक अपना नाम कमा लेता है, अपना नाम के साथ अपना काम भी वहां फैला लेता है। धनेश अगर अष्टम भाव में हो तो ये थोड़ा सा दुखदायी हो सकता है, क्योंकि धनेश के अष्टम भाव में जाने से जातक दरिद्र के रूप में जीवन जीता है, और जातक सब कुछ भाग्य की इच्छा को माने कुछ करता नहीं, बोलता है ये वही, अरे मेरे भाग्य में यही था, ये माने परिश्रम नहीं करने वाला होगा, और उस कारण जातक चिड़चिड़ा भी हो जाता है और जातक हिंसक स्वभाव का भी हो जाता है। जातक अगर धनेश अगर नवम भाव, भाग्य भाव, धर्म भाव में अगर आ जाए, तो फिर नवम भाव का धनेश जातक की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं रहने देता और धन का अभाव भी नहीं होने देता, माने जितना उसको खर्च लायक है वो उसको आएगा या हो जाएगा उसका जुगाड़, और एक्स्ट्रा नहीं रहने देगा, काम लायक उसके पास पैसा आते रहेगा। ऐसा जातक मीठी बोली बोलकर अपना कार्य निकालने में, दूसरे से अपना कार्य निकालने में काफी चतुर भी होता है। धनेश अगर दसम भाव में आ जाए, कर्म भाव में, तो फिर दसम भाव का धनेश जातक को मान सम्मान दिलाता है, जातक नौकरी में शीघ्र ही प्रमोशन भी पा लेता है। ऐसा जातक का आय स्रोत एक से ज्यादा होता है, माने हो सकता है वो एक ही जगह कमा रहा हो, लेकिन अगर वो कोशिश करे तो 2-3 जगह से भी वो पैसे कमा सकता है अगर जातक चाहे तो, क्योंकि उसके कुंडली में ऐसा योग बना रहता है अगर धनेश 10वें भाव में चला जाता है तो। धनेश का एकादश भाव में जाना हर एक एंगल से शुभ होता है। ऐसा जातक सहायता करने वाला होता है, जातक को पैतृक धन भले न मिले, लेकिन जातक अपने बुद्धि बल से लाभ कमा ही लेता है। धनेश का आय भाव में उपस्थिति अपने आप में ही सबसे श्रेष्ठ होता है, वो अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेगा, समाज में इज्जत भी पालेगा और धन भी कमा लेगा, भले उसे पैतृक संपत्ति मिले या ना मिले। तो एक तरह से तो ऑल ओवर अच्छा ही है। अब आइए, धनेश अगर व्यय भाव, मोक्ष भाव या 12वें भाव में आ जाए तो व्यय भाव में धनेश का होना अच्छा नहीं माना गया है। व्यय भाव में सिर्फ एक शुक्र ग्रह ही है जो आने के बाद कुछ अच्छा दे के चला जाता है, नहीं तो और कोई भी चीज वहां जाने पे बाद अच्छा होने की संभावना ना के बराबर होती है। जातक की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं रहती है अगर धनेश व्यय भाव में आ जाता है तो। ये हुआ जातक के धन भाव से संबंधित 12 भाव में धनेश की उपस्थिति का प्रभाव। आप भी अपनी कुंडली देखिए अपने से और देखिए कि आपका धन भाव का मालिक किस जगह बैठा हुआ है, और मैच करें, और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। अगला, तीसरे भाव का मालिक सहजेश की स्थिति 12 भावों में होने से क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताऊंगा। तब तक के लिए राम राम।